महिंद्रा आई लव यू भाई। डिफेंडर जैसी साइड में से लुक निकल के आती है इसकी। इस गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल दे दिया है कंपनी ने भाई। हेलो भाइयों, मैं विजय वाघेला भाई। आज हमारे साथ है महिंद्रा की बोलेरो नियो N10 वेरिएंट है। डिटेल में बात करेंगे। डीजल वेरिएंट हमारे साथ है। क्या इसके अंदर फीचर देखने को मिलते हैं, क्या इसकी प्राइसिंग जाती है, ऑन रोड एंड एक्स शोरूम दोनों प्राइसिंग की बात करेंगे भाई। ये थोड़ी सी फ्रंट के अंदर से थोड़ी रेंज रोवर वाली फीलिंग यहाँ से दिलाती है। जैसे कि रेंज रोवर के अंदर रेंज रोवर लिखा आता है ना, वैसे थोड़ी ग्रिल उसकी डिजाइन थोड़े वाली आगे से थोड़ी इस तरीके से बनाई गई है और लगती भी बहुत ही प्यारी। मिनी डिफेंडर जैसे साइड में से लुक निकल के आती है इसकी। तो एक तरीके से ये बोलेरो के अंदर न्यू जनरेशन इसे बोल सकते हो। इसके अंदर फेस्ट लिफ्ट बोल सकते हो एक तरीके से। थोड़े बदलाव किए गए इसके अंदर, अच्छे अच्छे फ्यूचर भी एड ऑन किए गए हैं। सारी चीज़ों की बात करेंगे। अगर आप भी कोई भी महिंद्रा की गाड़ी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी डीलरशिप देखने को मिलेगी। चाबी की बात करूँ तो हमें इस तरीके की चाबी देखने को मिलेगी। लॉक अनलॉक का बटन है एंड यहाँ पे बीच वाले बटन पर दबाएगी इसकी लाइट है एंड हॉर्न वगैरह इसकी बंद ऑन हो जाएगी। दोनों चाबी सेम देखने को मिलेगी एंड एक चाबी के अंदर नॉर्मली कोस्ट कटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे कोई भी इसके अंदर बटन वगैरह नहीं है। फ्लिप की है, इंजन पुश स्टार्ट बटन नहीं है इसके अंदर। फ्रंट के अंदर लुक्स की बात करूँ तो इस तरीके के आगे से लुक्स निकल के आती है। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो इस तरीके की क्रोम देखने को मिलेगी। ग्रिल वगैरह नजर आती है प्यारा ब्लैक फिनिश के अंदर। यहाँ पे LED DRL का ये वाली चीज़ काम करेगी। नॉर्मली फ्रंट के अंदर ये LED DRL या टर्न इंडिकेटर का इस तरीके से काम करती है। टर्न इंडिकेटर नॉर्मली यहाँ पे है एंड ये LED DRL का इस तरीके से काम करेगी। हाई बीम लो बीम का प्रोजेक्टर LED देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली हेलोजन के अंदर लाइट है। नीचे के साइड पे हेलोजन के अंदर फॉग लैंप देखने को मिलेगी। यहाँ पे हेड प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मली टॉल सिस्टम खुल जाएगी। यहाँ पे भी क्रोम का यूज किया हुआ है एंड ग्राउंड केस की बात की जाए तो बॉम को देखने को मिलेगी 180 mm की ग्राउंड केस देखने को मिलती है, जो इस गाड़ी के हिसाब से इसकी ग्राउंड केस बहुत ही बढ़िया है। साइड में से बात करूँ तो इस तरीके साइड में से लुक्स देखने को मिलती है। यहाँ पे जगह जगह मैट एंड इस तरीके के मैट का यूज किया हुआ है। यहाँ पे मैट पट्टी हो इसे बोल सकते हो। साइड में से भाई गाड़ी बहुत ही ऊंची लगती है देखने के अंदर। फ्रंट के अंदर थोड़ी नीची है बट साइड के अंदर थोड़ी बहुत गाड़ी ऊंची लगती है। एंड यहाँ पे साइड के अंदर बात करूँ तो इस तरीके के गुड़ियर के टायर देखने को मिलेंगे। 215 75 R16 की ये स्ट्री अलॉय से फ्रंट के अंदर डिस्प्ले के रियर के अंदर ड्रम बेस देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे इसके अंदर 5 नट, बीच में महिंद्रा की कैप, गुड़ियर के टायर। यहाँ पे भी क्लेडिंग का यूज किया हुआ है, जो मैट फिनिश के अंदर क्लेडिंग देखने को मिलेगी, जो पूरी पीछे से घूमते हुए सिर्फ आगे की साइड पे आती है। यहाँ पे नॉर्मली मतलब कि ये क्लेडिंग ना पूरी पीछे से आगे आती है। इस तरीके का क्लेडिंग का यूज किया हुआ है। यहाँ पे भी मैट फिनिश के अंदर फेंडर पर टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा। वाइपर एंड वॉशर वगैरह भी देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड पे इस तरीके के एंटीना वगैरह देखने को मिलता है हमको। इस तरीके के ओरियम देखने को मिलेगा। इसे फोल्ड हमको हाथ से करना पड़ेगा। एडजस्ट जरूर से अंदर बैठे बैठे कर सकते हैं। यहाँ पे भी इस तरीके के मैट एंड फिनिश का यूज किया हुआ है। अंदर की साइड पे यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम वगैरह देखने को मिलती है। एडजस्ट कर सकते हैं अंदर से, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। हैंडल की बात करूँ तो मैट फिनिश के अंदर हैंडल दे रखे हैं इस तरीके से और इसको डोर नॉर्मली खुले रह जाते हैं। इसको जी वैगन की तरह दबा के बंद करना पड़ेगा। इस तरह रफ एंड टफ क्वालिटी है। नॉर्मली इस तरीके से बंद करोगे नहीं होगी, इसको ना ऐसे दबा के ऐसे बंद करना पड़ेगा। तो इस तरीके की सारी सिस्टम वगैरह देखने को मिलेगी। यहाँ से तो भाई ना ऊंची ऊपर के डिफेंडर जैसी सैम लुक निकल के आती है। ये वाला पार्ट नॉर्मली डिफेंडर जैसा ही लगता है। एक बार देखो, ये मैं इतना पार्ट दिखाऊँ तो कोई नहीं बोलेगा कि डिफेंडर नहीं है भाई। इस तरीके की लुक से नीचे की साइड पे ये वाला पार्ट आएगा दिखेगा तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा कि ये बोलेरो नियो ड्राई है। यहाँ पे इस तरीके का फुटरेस्ट दे रखा है जो मेटल के अंदर है एंड पीछे ड्रम पैक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसके अंदर डीजल एंड यूरिया हम यहाँ से डलवा सकते हैं। इस नॉर्मली मिरर को हम थोड़ा बहुत अंदर से खोल सकते हैं। ऊपर की साइड पे इस तरीके का स्पॉइलर देखने को मिलेगा, हाई स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर वगैरह देखने को मिलेगा। बोलेरो नियो की बेजिंग वगैरह देखने को मिलेगी। पीछे की टेड लैम्प की बात करूँ तो हमको हेलोजन के अंदर ही देखने को मिलेगी बल्ब वगैरह। नीचे की साइड पे रिफ्लेक्टर देखने को मिलेंगे। 2 पार्किंग सेंसर पीछे की साइड पे है एंड यहाँ पे पीछे की बात करूँ, स्पेयर व्हील की बात करूँ वो स्ट्रीम व्हील में रहेगा। 215 यहाँ पे दिखेगा नहीं से 215 इंच का ये साइड में भी रहता है। पीछे महिंद्रा का लोगो, बोलेरो की बेजिंग वगैरह देखने को मिलेगी। N10 की बेजिंग वगैरह देखने को मिलेगी। पीछे फुटरेस्ट देखने को मिलेगा जो पूरा मेटल के अंदर ही हमको देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर पीछे हैंडल भी इस तरीके से देखने को मिलेगा। डोर नॉर्मली इतना ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके के कपड़े मतलब कि लेदर दे रखी है, पन्नी पैक है एंड
डिफॉगर दिए इस वेरिएंट के अंदर, ये बहुत ही अच्छी बात है। 7 सीटर गाड़ी इस तरीके से बोल सकते हो। इसकी पीछे वाली सीटें इस तरीके से देखने को मिलेगी। टूल किट वगैरह नॉर्मली यहाँ पे देखने को मिलेगी। पीछे चढ़ने के लिए नॉर्मल फुटरेस्ट का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। बैठने के अंदर 2 बंदे तो नॉर्मली आराम से इस तरीके से पैर करके बैठ जाएंगे। ऐसा खुल के बैठना है तो इस तरीके से दूसरे बंदे का पैर यहाँ पे आएगा, एक पैर यहाँ पे आएगा, तो आराम से बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलोजन के अंदर लाइटें देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक हैंडल देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे बात की जाए तो इस मिरर को इस तरीके से हम खोल सकते हैं। पीछे की साइड पे जो आगे की हवा है ना नॉर्मली पीछे से निकल जाएगी। एयर प्योर मतलब कि वो इसे क्या ही बोलते हैं मुझे पता नहीं। जो फैब्रिक के अंदर सीटें देखने को मिलती है, तो ओवरऑल बैठने के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की साइड पे, ऊपर की साइड पे थोड़ा बहुत टच में होगा नॉर्मली, मतलब कि इस तरीके से बैठूंगा टच होगा। थोड़ा सा झुक के बैठोगे तो पीछे की साइड नीचे से निकल जाओगी। तो बैठने के अंदर थोड़ी ऊपर की टाइप पे टच हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी बहुत है। बच्चे बैठ जाएंगे आराम से, और थोड़ा 5 फीट के बंदा है वो भी आराम से इसके अंदर बैठ सकता है। हम तो नॉर्मली ऐसे ऊंचे बंदे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी बैठने के अंदर। ओवरऑल पीछे से लुक्स एक बार चेक कर लो। बैक कैमरा हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड पार्किंग सेंसर की नॉर्मली यहाँ पे मिलेंगे। ये नंबर के प्लेट के लिए स्पेसमैन दे रखी है ओवरऑल। चलो पीछे की स्पेस की बात करते हैं कि पीछे क्या स्पेसमैन वगैरह देखने को मिलती है। आगे वाली सीट मेरे हाइट एडजस्टमेंट सेट ही मान लो भाई। यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिलेगी। यहाँ पाउंड का बटन है। बॉटल होल्डर स्पीकर देखने को मिलेगा। 4 स्पीकर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इसके अंदर फैब्रिक के अंदर सीटें ही दे रखी है। आगे वाली सीट इस तरीके से एडजस्ट की हुई है, तो बैठने के अंदर पीछे वाली सीटें बहुत ही कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों हेडरेस्ट मिल जाएगा। हाइट एडजस्टमेंट अगर बीच वाले बंदे के लिए दे देते तो बहुत ही अच्छा रहता। हालांकि बीच में आर्मरेस्ट दे रखा है तो वो नहीं दे सकते। कंपनी का ही कुछ रूल होते हैं जिसके अंदर 2 कप होल्डर वगैरह नहीं है। नॉर्मली इससे ही देखने को मिलेगी इस तरीके का जो एड्रेस देखने को मिलता है, मतलब कि एक तरीके से कंफर्टेबल ही रहता है वो भी। तो 3 बंदे तो आराम से बैठ जाएंगे। बीच में ज़्यादा बड़ा बम्प नहीं है, नॉर्मल सा ही मानो ही मत भाई बम्प है बीच में, नॉर्मल है एकदम। तो यहाँ पे इस तरीके का हेडरेस्ट यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल इस तरीके का इंटीरियर देखने को मिलता है। इंटीरियर के अंदर से बात करते हैं कि क्या अंदर फ्यूचर वगैरह देखने को मिलते हैं। मेन इंटीरियर है इसके अंदर। यहाँ पे ड्राइवर साइड डोर पैनल की बात करूँ तो इस तरीके का हैंडल है नॉर्मली। यहाँ पे कोई भी पाउंड का बटन वगैरह नहीं है। ओरिएंट के कंट्रोल को यहाँ पे मिलेंगे। बॉटल होल्डर स्पीकर वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सिल्वर फिनिश का यूज़ किया हुआ है। सीट को अपने मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्टमेंट। ड्राइवर साइड पे ना पन्नी नहीं है, बट नॉर्मल इस तरीके के कपड़े का यूज़ किया हुआ है जो बैठने के अंदर भी कंफर्टेबल रहता है। यहाँ पे ओआरएम के कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लाइट के कंट्रोल, इको मोड देखने को मिलता है। इसके अंदर 2 मोड है, नॉर्मल है, एक नॉर्मल मोड है और इको मोड, मतलब कि एक मोड बोल सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर डिफॉगर के सिस्टम वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। चाबी लगाने के नॉर्मल यहाँ पे स्पेसमैन है। एंड यहाँ पे इसके अंदर लाइट देखने को मिलती है, क्योंकि एलईडी के अंदर जो नाइट के टाइम पे बहुत ही यूजफुल रहती है। तो बैठने के अंदर ड्राइवर साइड सीट की बात करूँ तो वो भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पे रिसेट मतलब कि क्रूज कंट्रोल, भाई इस गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल दे दिया है कंपनी ने भाई। महिंद्रा आई लव यू भाई। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई इसके अंदर मतलब कि सिर्फ बोल रहा हूँ देसी गाड़ी के अंदर भी इसने क्रूज कंट्रोल दिया है। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है भाई। यहाँ पे इसके अंदर लाइट कंट्रोल मैनुअल है। यहाँ पे इसके अंदर वाइपर कंट्रोल भी मैनुअल है। इस तरीके की हमें डिजिटल मतलब कि बीच में स्क्रीन देखने को मिलेगी। छोटी सी 180 की मैक्सिमम स्पीड है। 120 के ऊपर जाएगी गाड़ी तो वार्निंग अलार्म बजेगा भाई। इसके अंदर जो इसके अंदर शो भी कराएगा 120 की मैक्सिमम स्पीड इसके अंदर जाती है। 120 की स्पीड सच बताऊं तो एक छोड़ पे ना विराट कोहली थे भाई। विराट कोहली की बात हो रही है यहाँ पे इसके अंदर रीसेट वगैरह यहाँ सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर जाएंगे, आगे स्टेयरिंग के अंदर जाएंगे, टीपीए वगैरह मोड वगैरह। टीपीएम जैसे फ्यूचर भी इसके अंदर भी दे रखा है भाई, देख लो। अरे यार ये रहा 41, 47, 48, 46 मतलब इसके अंदर है। और रियर के लास्ट वाला भी जो इसके अंदर टायर है उसके अंदर भी बता रहा है 31% इसके अंदर हवा बची है भाई। इसके अंदर इससे ग्रीन कलर का भी थोड़ा बहुत क्रीम कलर का भी यूज़ किया है, चॉकलेट कलर का भी यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी, सिल्वर फिनिश मिलेगी। एंड यहाँ पे बात की जाए तो इस तरीके की डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलेगी। नेविगेशन इसके अंदर चला सकते हैं, लेकिन आपको ब्लूटूथ कनेक्ट होगा हालांकि आपको म्यूजिक बजाने के लिए, लेकिन आपको एप्पल ऑटो पर कार ले एंड एंड्रॉइड ऑटो पर कार वगैरह चलाना है तो आपको यूएसबी से कनेक्ट करना पड़ेगा। देख लो यूएसबी कनेक्टेड फ़ोन, फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा। चला तो सकते हैं बट आपको यूएसबी पोर्ट
पोर्ट लगाना ही पड़ेगा। एंड इसके अंदर ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। देख लो यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी बहुत साउंड की, डिस्प्ले की, वॉलपेपर, मतलब कि एक तरीके से मोबाइल की डिस्प्ले की तरह ही मान लो। इसके अंदर आप लॉगिन भी कर सकते हो, आपकी डिस्प्ले जो आईडी वाईडी है वो भाई सारी चीज़ें। हज़ार का बटन है। मैनुअल के अंदर हमको ऐसी भी लगी, ऑटोमेटिक एचसी कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। 15 वोल्टेज का यहाँ पे चार्जिंग टाइप सी की चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलती है। हालांकि जो महिंद्रा की थार रॉक्स वगैरह हो गई, वो BS6 वगैरह हो गई ना, उसके अंदर भाई 65 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। बट इसके अंदर ओनली फॉर 15 इंच का है। यूएसबी पोर्ट है। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है। रिवर्स कैमरे की क्वालिटी की बात की जाए तो इसके अंदर कैमरा भी है। ठीक ठाक सी क्वालिटी भाई मिल जाएगी, मतलब कि एक प्राइस के हिसाब से, इसकी प्राइसिंग के हिसाब से। यहाँ पे पावर का बटन मिल जाएगा। सारे के सारे बटन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हैंड ब्रेक है, हेडरेस्ट है दोनों साइड। मतलब कि ये वाली चीज़ बहुत ही अपने हाथ को अब से भाई बहुत ही यूजफुल फीचर है ये वाली चीज़। मतलब कि गियर शिफ्टिंग के टाइम पे हमको ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अपना नॉर्मली हाथ इस तरीके से रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल है। इसकी ग्लव बॉक्स की बात करूँ, छोटा सा ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा। मैनुअली डे नाइट मैनुअल ओरियम है। हेलोजन के अंदर यहाँ पे लाइट है। एंड टिकट होल्डर, इस साइड एक मिरर जरूर से देखने को मिलता है, नॉर्मल सा बिना लाइट के ही। तो ओवरऑल केबिन के अंदर तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो मेन बात चल के प्राइसिंग की एंड इसकी इंजन की बात करते हैं। इंजन की बात करूँ तो 1.5 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलता है। 98 bhp पावर निकालती है। 207 Nm का टॉर्क है। एंड 4 सिलेंडर इंजन वगैरह देखने को मिल जाएगा। एंड इसकी मेन प्राइसिंग की बात करूँ, इंजन वाइज तो गाड़ी ठीक ठाक है, मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नॉर्मली आपके चलाने के लिए। बट आपको प्राइसिंग मेन जाती है। एक्स-शोरूम प्राइसिंग की बात करूँ गुजरात के अंदर तो आपको देखने को मिल जाएगी 9,80,000 तक एक्स-शोरूम प्राइसिंग जाती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। ऑन रोड प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगी 11,30,000 ऊपर नीचे होती रहती है। थोड़ी बहुत अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइसिंग हो सकती है। मैं गुजरात की बता रहा हूँ। तो ये तो कुछ गाड़ी की इन्फॉर्मेशन। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वीडियो देखना, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।